थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई लोग, थोड़ा आगे आ जाओ। ये दो विषयों की चर्चा करूं। पहली बात तो यह कहना चाहूँगा, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। देवता तो असंख्याता होते हैं, जो कि देव निकाय में पैदा हो। देव निकाय में पैदा होने वाले जीवों को देव कहा जाता है, देवादिदेव नहीं कहा जाता। यहाँ पर जो दर्शन की बात कही गई है वो देवादिदेव भगवंत के दर्शन की बात कही गई है। देवादिदेव भगवंत का दर्शन पापों का नाश करता है। देवादिदेव भगवंत का दर्शन स्वर्ग सोपानम, जैसे कि ऊपर जाना हो तो ये सीढ़ियां हैं, यदि स्वर्ग की ओर जाना हो तो यदि कोई प्रमुख है तो देवादिदेव भगवंत का दर्शन है। और दर्शन केवल स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है। यदि हम धीमे 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 दर्शन करते जाएं, दर्शन करते रहे, तो मोक्ष साधन मुक्ति तक भी यदि पहुंचाने वाली कोई प्रक्रिया है तो वो देवादिदेव भगवंत का दर्शन है। सचमुच में इस कहानी को कौन नहीं जानता होगा कि ये राजकुमार खड़े हैं, ये भीड़ है चारों तरफ, बीच में एक तापस बैठा है, उसके चारों तरफ आग है और ऊपर से सूरज देवता भी तप रहे हैं। तो इस तरीके से पांचों तरफ आग की तपिश ही तपिश, चारों तरफ आग की तपिश ही तपिश, और उसके बीच में बैठा हुआ तापस ध्यान की मुद्रा है, गले में माला है, बैठा है, तप रहा है। राजकुमार घोड़े पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, चारों तरफ देखा तो सामान्य दिखा। और याद रखिएगा, इन चर्म चक्षुओं से व्यक्ति सामान्य ही देखता है, परंतु ज्ञान चक्षु एक ऐसे चक्षु कहलाते हैं, ज्ञान चक्षु एक ऐसे चक्षु होते हैं जिनसे कुछ असामान्य असाधारण भी देखा जा सकता है। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लगाया, यानी कि ज्ञान की आंखों से उन्होंने देखा कि अरे यार, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा है, मुझे अभी ही इसको रोक देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा, तापस तुम क्या कर रहे हो? ये उसने कहा, मैं तप रहा हूं। अरे तुम काहे का तप रहे हो? तुम तो अपने तप को जला रहे हो। उसने कहा, तुम राजकुमार हो, योग तप धर्म ध्यान तुम्हारा विषय नहीं है, तुम तो घोड़े पर बैठे हो।
जाओ जाओ, यहां से जाओ, जंगल में घूमो फिरो, मुझको तप वप के विषय में कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। तू क्या जानता रे? तुझे इतना भी नहीं पता, धर्म का मूल दया है। जहां दया नहीं, जहां करुणा नहीं, वहां कैसा तप और कैसा धर्म। और इतना कहने के बाद उस राजकुमार ने अपने साथ में नौकर था, उसको इशारा किया, और इशारे को समझ करके, राजकुमार के दिली भाव को समझ करके उसने कुल्हाड़ा लिया, और कुल्हाड़ा ले करके जो लक्कड़ राजकुमार ने बतलाई उसको फाड़ा। तो लोगों ने देखा सचमुच में लक्कड़ के अंदर एक नाग झुलस रहा था। नाग के शरीर तक आग की लपटें पहुंची तो नहीं थी, पहुंचने वाली थी, मगर ताप से बड़ा आकुल व्याकुल था। न तो आगे बढ़ने का रास्ता, क्योंकि आगे से जो आग जल रही थी, पीछे से कोई दरवाजा ही नहीं था। बेचारा बड़ा पीड़ित था, तंग था। राजकुमार ने तुरंत नौकर को कहा कि देख भैया, एक काम कर, इसको नवकार मंत्र सुना, हमेशा याद रखना। नमस्कार महामंत्र का श्रवण, नमस्कार महामंत्र का स्मरण, और नमस्कार महामंत्र के शब्दों के साथ साथ अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंतों को देख करके नमस्कार सचमुच में सभी पापों को काट देता है। दर्शनम पाप नाशनम। नाग ने अपनी आंखें खोली, नवकार मंत्र की ध्वनि को सुना, और नवकार मंत्र की ध्वनि को सुनते सुनते और सामने ही खड़े हुए पारस कुमार देवाधिदेव अरिहंत भगवंत श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी को देख करके बहुत उसका चित्त जो जल रहा था वो शांत हो गया, मर गया। नमस्कार महामंत्र की ध्वनियों को सुनते हुए जल गया, मर गया। आंखों से श्री पार्श्व कुमार जी को देखते 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 सोचते सोचते उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और मर करके वह त्रियंच गति का नाग मर करके स्वर्ग सोपानम देवलोकों में पैदा हुआ। परमात्मा का दर्शन, नमस्कार महामंत्र का श्रवण, साक्षात अरिहंत भगवंत का दर्शन, स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बन गया। आज परमात्मा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, और सचमुच में देवाधिदेव भगवंत का सही ढंग से यदि हमको दर्शन करना आए ना, तो हमारी आत्मा स्वर्ग की यात्रा के लिए एक कदम दर कदम आगे ही आगे बढ़ती रहती है। दर्शन करने का तरीका आना चाहिए। दर्शन जैसे उस नाग ने किए, वो बिल्कुल स्थिर हो गया, भूल गया कि मैं आग के बीच में हूं। परमात्मा का दर्शन करते करते
मिटा, मन का संताप भी मिट गया। और सचमुच में यह शक्ति है परमात्मा के देह दर्शन की। आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। देवाधिदेव, इनको हम देवाधिदेव क्यों कहते हैं? देव देव हम क्यों कहते हैं? देवाधिदेव क्यों कहते हैं? देवता तो इनके साथ में जब से ये गर्भ में आते तब से जुड़े रहते हैं नहीं। जैसे ही गर्भ में आते हैं सबसे पहले इंद्र स्तुति करता है। नमुत्थोणम स्तोत्र के माध्यम से अरिहंत भगवंत का वह स्वरूप और उस स्वरूप के चिंतन में वह अपने मन को स्थिर कर देता है। परमात्मा कैसे हैं? जन्मे या न जन्मे, शरीर बना या न बना, उससे इंद्र को कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है परमात्मा की आत्मा से। फिर से कहना चाहता हूं, चेवन होते ही, मां के गर्भ में आते ही कभी भी किसी का शरीर बनता नहीं है। शरीर निर्माण की शुरुआत होती है तब तो केवल आत्म स्वरूप होता है। परमात्मा के आत्म स्वरूप की चिंतना, परमात्मा के स्वरूप का विचार सचमुच में उसको वह नमुत्थु नमस्कार करता है। इसीलिए वहां पर किसी का नाम नहीं है अरिहंतानंद, भगवंतानंद है, आईगरानम है, तीर्थयरानम है, स्वयं संबुद्धानम। ये है, कोई संति नाहानम ऐसा नाम नहीं है मेरे देवताओं। पास नाहानम ऐसा नाम नहीं है। एक आरहंत्य पद को भोगने वाले अरिहंत के स्वरूप का चिंतन है। सचमुच में वह चिंतन, वो ही पर्याप्त है। आज यहां आकर के मैं आप सभी जनों से अनुरोध और आग्रह करूंगा, जिसका दर्शन सभी प्रकार के पापों का नाश करता है, जिसका दर्शन स्वर्ग सोपानम, देव गति का कारण है, और जिसका दर्शन मोक्ष साधनम, मोक्ष गति का कारण है। यानी कि सभी प्रकार के कर्म प्रपंचों के नाश का कारण है, वो मोक्ष साधन कहलाता है। फिर से कहना चाहता हूं, मोक्ष साधनम का मतलब है जितने भी किए कराए कर्म है ना, जितने भी इस भव के नहीं, आज के नहीं, अब के नहीं, भवों से संचित कई जन्म मरण की परंपरा से संचित जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों का नाश वो मोक्ष साधन कहलाता है। परमात्मा के दर्शन से सभी कर्मों का नाश हो सकता है। जैन परंपरा में एक बहुत अच्छे आचार्य श्री जी हुए। वैसे तो सब आचार्य श्री जी बहुत अच्छे होते हैं, परंतु वो आचार्य तो बड़े अद्भुत थे, बड़े अद्भुत थे। उन्होंने
परमात्मा कि आप यदि हृदय में स्थापना कर लोगे ना तो उसका क्या परिणाम आता है, उसकी चर्चा की। वो आचार्य श्री जी थे, अद्भुत था उनका काम। परमात्मा की स्तुति कर रहे थे। जब स्तुति करनी प्रारंभ की थी तब तो सामने शिवलिंग था। स्तुति के शब्दों में इतनी ताकत, हट गया और परमात्मा प्रकट। फिर से कहना चाहिए, वो कितने अद्भुत आचार्य होंगे, उनकी स्तुति में कितना दम खम होगा। जब प्रारंभ किया था तब कुछ और था, बीच में कुछ और हो गया। हम उनको कहते हैं श्री अवंती पार्श्वनाथ जी। उन्होंने उस स्तोत्र पाठ में एक बड़ी प्यारी बात कही। हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिड़ा अपि कर्मबन्धः सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते मनशिखण्डिनि चन्दनस्य। बहुत सुंदर बात है। एक रूपक बताया, रूपक दिया उन्होंने। चंदन का जंगल, चंदन का जंगल, चंदन के पेड़ ही पेड़, और चंदन बड़ा खुशबूदार, बड़ा सौम्य शीतल प्रकृति की लकड़ चंदन की। चंदन नागों को, सांपों को बहुत प्रिय है, और हमेशा ही चंदन की डाली 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 पर नाग लिपटे हुए हैं। भुजंग ममया, चंदन की डाली तो नजर ही नहीं आती, केवल नाग ही नाग नजर आते हैं। इस तरीके का चंदन का पेड़, और अचानक कहीं से यदि मोर आ जाए तो मोर आकर के एक बार अपनी आवाज में बोल दे तो मोर की आवाज नागों के, सांपों के कानों में पड़ जाए तो उनको अपनी मौत याद आती है। मोर उनको कच्चे चबा जाता है। मोरों से बचने के लिए, यानी कि अपनी मौत से बचने के लिए, वे सभी के सभी तुरंत अपने बंधनों को शिथिल कर देते हैं, भाग जाते हैं। ये बात श्री सिद्ध सेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने आत्मा और परमात्मा के साथ घटाई। उन्होंने परमात्मा के दर्शन को, परमात्मा के स्मरण को, परमात्मा के पूजन को मोर को बिठलाने के समान कहा है। आत्मा है ना, आत्मा ये एक चंदन का पेड़ है। इस आत्मा के जितने भी असंख्याता प्रदेश हैं, वो असंख्याता प्रदेशों के ऊपर
सांपों के रूप में, नागों के रूप में कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म लिपटे हुए हैं। यूं देखेंगे तो आत्मा नजर न आएगी, कर्म नजर आएंगे। परंतु यदि सही ढंग से तुम अरिहंत परमात्मा का दर्शन करोगे, उनका पूजन करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो वो सभी के सभी कर्म शिथिली भवंति, वो शिथिल हो जाते हैं, बेचारे कर्म भाग जाते हैं मोक्ष साधन। सचमुच में बहुत खुशी की बात है, हमारे जन्म से भी पहले पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी ने आपको मंदिर और आपको परमात्मा दिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस खूब खूब परमात्मा की भक्ति किया करो, परमात्मा का दर्शन, पूजन, वंदन, नमन, स्मरण, ध्यान, उनका गुण कीर्तन, ये सब किया करो मेरे देवताओं। जरूर आत्म विकास का कारण है, कर्मक्षय का कारण है। एक तो ये बात मैं आज के दिन आप लोगों से, आप सब से कहना चाहता हूं। एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो बात भैया ने अभी अभी कहा, जगह है, जगह का उपयोग करना है, और इससे ज्यादा अच्छा आयोजन क्या हो सकता है। एक बात कहूं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, आदमी की तो बात छोड़ो, आदमी तो बहुत दूर की चीज है, बड़ी ऊंची चीज है आदमी तो। सामान्य से सामान्य जीव भी जो होता है ना, सामान्य से सामान्य, ये चींटी, मकोड़ी, मक्खी, मक्खी, खमल, ये चलने फिरने वाले जीव बहुत सारे दिखते हैं। इनके ऊपर यदि तुम छोटी सी उंगली रख दो ना, तो भी वो दुखी दुखी हो जाते, नहीं होते दुखी दुखी, छूटने का प्रयास करते हैं, परेशान हो जाते हैं। परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी से गणधर गौतम स्वामी जी ने पूछा, साहेब देखिए, जैन परंपरा के दो शब्द हैं, साता और असाता। साता स्वामी सुख साता है जी, साता है जी, यानी कि सुख तो है आपको, कुशल मंगल तो है, ये सुख साता। परेशान, दुख, हाय हाय, दर्द, शरीर में पीड़ा, रोग, ये सब असाता वेदनीय कर्म का परिणाम है। सुख, शारीरिक सुख, इंद्रियिक सुख, ये सुख साता का परिणाम है। और पीड़ा, परेशानियां, रोग, शोक, मन को अच्छा न लगना, तन को अच्छा न लगना, इंद्रियों को अच्छा न लगना, जिसको हम सामान्य भाषा में दुख कहते हैं, वो सब है। परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी से पूछा गया, और गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी ने पूछा, साहब जीव साता और असाता कैसे बांधता है? साता वेदनीय और असाता वेदनीय का कैसे बांधता है? परमात्मा ने भगवती सूत्र में उत्तर दिया है। साता वेदनीय कर्म बांधने के पीछे परमात्मा ने जो कारण बतलाए, वहां पर उनके शब्द हैं, वहां पर परमात्मा के शब्द हैं, उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं, जिनका भाव है सभी प्राणियों, सभी भूतों, सभी जीवों
सभी सत्वों को अदुःखणयाय, दुख न पहुंचाओ। असोयणयाय, उनको शोक मत उपजाओ। अजूरनयाय, अतिप्पनयाय, अपीड़नयाय, उनको पीड़ा मत पहुंचाओ, तो साता वेदनीय कर्म बनेगा। यदि तुम दुख पहुंचाते हो, यदि तुम शोक पहुंचाते हो, यदि तुम उनको रुलाते हो, तो भैया असाता वेदनीय कर्म बनेगा। भैया ने जो बात कही कि महाराज हमारे पास तो जगह है, उनके पास तो जगह भी नहीं थी चंडीगढ़ वालों के पास। चंडीगढ़ वालों के लिए तो समस्या है, पहले तो जगह के लिए पैसा इकट्ठा करो, फिर मकान के लिए इकट्ठा करो, पहले एक टीम बनाओ। टीम भी आज की तारीख में कोई सरलता से बनती है, टांग खींचू लोग होते हैं बड़े। बहुत अच्छा लगा भैया का प्रस्ताव, और मैं चाहूंगा जीवों को सुख शांति पहुंचाना, जीवों के सुख शांति के लिए प्रयास करना, यह सचमुच में परमात्मा की आज्ञा है। परमात्मा कहते हैं जे मह्यम पड़ियरई, जे गिलानम पड़ियरई से मह्यम पड़ियरई, जो मेरी चिकित्सा करता है, जो मेरी चिकित्सा करना चाहता है, उसको ग्लान की सेवा करनी चाहिए। जो ग्लान की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। सचमुच में परमात्मा महावीर स्वामी जी बहुत सख्त बीमार हो गए। आपको कहानी कहना चाहता हूं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद, क्योंकि कभी भी तीर्थंकर की आत्मा या केवली की आत्मा बीमार नहीं पड़ती, और श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के ऊपर उन्हीं के चेले ने उनके ऊपर तेजोलिशा जोड़ी, तो भगवान महावीर स्वामी जी को 6 महीने तक खून की विष्ठा आई। एक मुनि ने ये बात सुनी, वो जंगल में था, रोने लगा जोर जोर से, जैसे कि किसी का वियोग हो रहा हो, और अपने परम प्रियतम का वियोग, परमात्मा का वियोग से सहन नहीं हुआ। वो कल्पना में ही धूजने लग गया, कांपने लग गया। परमात्मा का वियोग, परमात्मा जी बीमार पड़ गए, परमात्मा को खून की विष्ठाएं आती हैं, आंखों से आंसू। अब परमात्मा तो केवल ज्ञानी होते हैं, वो तो तीनों जगत को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कोई भी चीज तीनों लोकों की और अलोक की कोई भी चीज उनसे अनजानी नहीं होती। उन्होंने बुलाया मुनि को और कहा कि भाई उसको कहो कि मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं। वो सोच रहा है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा 6 महीने में, मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं, उसको बुला कर लाओ। बुला कर लाए, और आप मानेंगे नहीं, परमात्मा ने कहा कि जा, उसके घर जा, और वह तुझको जो गोहराए ना, वो मत बोलना। उसको कहना जो तुमने तुम्हारे घोड़ों की दवाई के रूप में जो दवाई बनाई वो चाहिए, जो तुमने परमात्मा के लिए बनाई है वो नहीं चाहिए। औदेशिक आहार परमात्मा भी नहीं लेते। सोचिए, जो शुद्ध बुद्ध हो गए, जो मुक्त होने ही वाले हैं, वे भी लोग अशुद्ध आहार नहीं ले गए। शुद्ध आहार लेकर के आया परमात्मा ने, वो वापरी दवाई, ठीक हुए।
ये सब रोगों के इलाज। और वो श्राविका ने वो जो भोराई ना कौलापाक, तीर्थंकर नाम कर्म बांधती है, ये ग्लान रोगी को रोग मुक्त बनाने का यह परिणाम। एक अच्छा प्रस्ताव आया और अपन लोग चाहेंगे, आप लोग सोचिए, जमीन आपके पास है, कोई जरूरी नहीं है बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का बनाने की, इतना बड़ा हॉस्पिटल ना सही, धीरे धीरे, अरे यार पहले कदम तो रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोई पहले ही कदम पर कोई थोड़ी ना मंजिल मिल जाती है, परंतु कदम दर कदम अपने बढ़ाएंगे तो मंजिल भी मिलेगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा? आपके ही बच्चे के बचपन को याद करो, उसके जन्म की घटना को याद करो, क्या वह पहले दिन से ही रिड़कना और पहले ही दिन से दौड़ना चालू कर देता है क्या? माना टांगे तो वही की वही रहेंगी जन्म के समय वाली, परंतु ताकत तो धीरे धीरे ही आएगी ना। धीरे धीरे चलता हुआ ही पहले तो रिड़केगा। अरे यार पहले उसको 2 टांगे हैं ये भी पता नहीं, तब तो वो यही जानता है कि 4 टांगे हैं, 2 हाथ 2 पांव, तभी तो चलता। फिर धीरे 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 माँ पिता उंगली का सहारा देते, फिर मम्मी पापा भी थक जाते कि क्या उंगली का सहारा देना, चल अब घोड़े का सहारा दो। टांगों में शक्ति लाने के लिए माता पिता पहले अपनी उंगली का सहारा देते हैं, परंतु उनका लक्ष्य क्या होता है? बच्चे की टांगों में शक्ति आनी चाहिए। जब वे देखते हैं कि बस अब उंगली का सहारा भी बस, अब तो इसको खुद उठना चाहिए, वो जब समय आ जाता है तब लकड़ी का घोड़ा देते हैं। और उस समय क्या होता है? हिलता घोड़ा है, चलते अपने ही टांगों से, वो घोड़ा चलता भी नहीं है, परंतु एक उसके दिल में भाव आता है, घोड़े पर बैठ रहा हूं, घोड़े सवारी का आनंद लेता है, जबकि वो खुद की टांगों से भाग रहा होता है। वो ताकत आने के बाद की बातें हैं। आज रोपड़ के दोनों संघ, लगभग पूरी की पूरी जैन समाज बैठी हुई है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, एक अच्छा प्रस्ताव है, कोई बात नहीं, अभी कोई अपने को मुंबई का हॉस्पिटल नहीं बनाना है या दिल्ली का मेदांता नहीं बनाना है। अभी तो हम अपने स्तर पर एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा चालू करें, धीरे धीरे लक्ष्य वो रखें, नक्शा वो ध्यान में रखें, परंतु बनाने की शुरुआत तो करें। समाज की जगह है, नहीं तो पंजाब में तो अतिक्रमण बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अतिक्रमण के बाद में इतनी ताकत अपने पास में नहीं है कि हम प्रत्याक्रमण कर सकें। हम अत्याचार को सहते हैं बहादुरी मान करके, बहादुरी नहीं कायरता है। वो समय ही क्यों आने देते हो? बुद्धिमत्ता तो यही है कि वो पल आए कि जब अपने सोचे और कुछ कर ना पाए, यार एवं ही गंवाती जमीन का पानी। वो पल भी क्यों आने दे? हम अभी छोटा सा ही सही, छोटे सा 2-3 कमरे, यार डॉक्टर को बैठना है, दवाइयां रखनी है, ने रोगी को जांचना है, और क्या है? अभी अपन लोग छोटे से शुरुआत, और अपन लोगों का अनुभव
हम भी पहले कभी बच्चे थे, यूं ही हम इतने लंबे चौड़े थोड़ी ना बने हैं, धीरे 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 बने, धीरे धीरे ताकत आई है शरीर में। वैसे ही अपन लोग निराश हताश हुए बिना अपन लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुकृत करने का कोई भी अवसर न चुके। आज परमात्मा की कृपा से एक बहुत अच्छा सुझाव, देखो पहले कभी आया हूँ मुझको पता नहीं है, तुम लोगों से मैं पहले कहता हूँ, मैं तो पता नहीं आप लोगों ने याद दिलाया कि गुरु जी के साथ आए थे, नहीं तो मेरे तो वो भी याद नहीं रहता है। बहुत खुशी होगी सचमुच में संघ में एक प्रकार से अपन लोगों के दिल दिमागों में अगर साता वेदनीय कर्म बांधने की इच्छा है, सुख दो सुख पाओ, आम के बीज बोवो आम के फल पाओ, कल्प वृक्ष के बीज बोवो कल्प वृक्ष के फल पावो। अवश्य में एक अच्छा शुभ अवसर आप लोगों से परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी दादा, परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी दादा की शीतली छाया में बैठे हुए आप लोगों से यह ही आग्रह रहेगा कि अवश्य में आप सभी जन जुड़े और इस पुण्य कार्य में अपनी समाज, दूसरे समाज, जैन और जन मात्र के लिए यह एक सुंदर से सुंदर सेवा का स्थान, सेवा का केंद्र बने। ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इतना ही भैया हम आपको कहना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग जरूर विचारो। ये भैया एक आश्वासन मैं जरूर देना चाहूँगा, ऐसे कार्य को आप प्रारंभ करें, उसके लिए परमात्मा ही अपने आप बल देंगे। अगर भैया धर्म धुरंधर विजय को याद दिलाओगे तो धर्म धुरंधर भी आपके साथ में ही खड़ा हुआ आपको दिखेगा। इतना भैया मैं अपनी ओर से आपको विश्वास दिला सकता हूं। बोलो आचार्य भगवान की जय, बोलो आचार्य वल्लभ श्री महाराज की जय। अभी गुरुदेव ने अपने भाषण से बहुत ही धर्म पर ऐसे निचोड़ हुआ प्रदर्शन आपके सामने रखा था। तो मैंने गुरुदेव ट्रस्ट हमारा है, हमारा पर्सनल बुजुर्गों का ट्रस्ट है, उसमें हम ट्रस्टी हैं। जो भी ट्रस्टी फैसला करेंगे आपको सर्वत से हम करेंगे, और ट्रस्टी भी उस योगदान में इंतजार करूं, आपके फैसले की इंतजार करूं। फैसला हमारा साहब बहुत जल्दी आ जाएगा, और ऐसा नहीं है हमारा साहब 11-12 लाख स्टार्टिंग से हम आपको दे देंगे, ट्रस्ट की ओर से मिलेगा। फैसला हमारा जल्दी होगा। हीरालाल जैन जो धर्मशाला हमारी बस स्टैंड पर है, हमारा सब हमारे बुजुर्गों की है, जिन्होंने मंदिर भी यहीं बनाया था, हीरालाल जैन पहले, तो उन्हीं का है आशीर्वाद हम चाहते हैं। बुजुर्गों का नाम भी हो, गुरु वल्लभ का नाम हो, आपका नाम, सभी का नाम हो, ताकि छोटा सा हमें गल सुन ए नाते छाड़ को ना होए, अपने गुरुओं का ना होए, ऐसा गुरुदेव ने हमें शासन दिया है। हम भी जल्द ही फैसला करके गुरुदेव के पास लुधियाने में या कहीं हम जल्दी से जल्दी इनको अपना जो भी हमारा फैसला होगा बता देंगे, ताकि ये कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू हो। अब श्री संघ की ओर से प्रधान से कहूँगा, गुरुदेव को कमजोर लगी है तो आए अपने संघ के साथ। पहले आपका भजन बोलिए श्री वल्लभ गुरु के चरणों। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ, मेरे मन की कली गिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है,
ऐसा मतलब प्रधान से कहूँगा ये कहूँगा कि सारे महाराज